नमस्ते बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज पढ़ रहे हैं अपन वीएससीपीआर सिद्धांत। इससे पहले वाला जो टॉपिक था वो था समीकरण, हाइब्रिडाइजेशन। वीएससीपीआर सिद्धांत में देखो, ये जो सिद्धांत है वो अपने को बताता है कि अणु की जो आकृति है वो कैसी है, शेप कैसी होती है अणुओं के लिए। अच्छा, इसके बारे में कौन है बताने वाले? सिज्विक वोर पावेल 1940 में बताया वीएससीपीआर सिद्धांत के बारे में। और दूसरे वैज्ञानिक नाई होम तथा जो गिलेप्सी है, नाई होम तथा गिलेस्पी, उन्होंने 1957 में इसे और ज्यादा विकसित किया वीएससीपीआर सिद्धांत को। इसका पूरा नाम देखो क्या है। इसका पूरा नाम है वैलेंस, यहां से वैलेंस शेल, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन, रिपल्सन थ्योरी। ये है जी वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। इसका मतलब है संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म सिद्धांत। संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। रिपल्सन से मतलब प्रतिकर्षण सिद्धांत, ये है इसका मतलब। देखो, इसका मतलब अणुओं के लिए है ये चीज। संयोजकता, संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन युग्म का जो है वो प्रतिकर्षण है। इसमें ये चीज बताई है जिससे अणु की आकृति का निर्धारण होता है। और अणु में जो संयोजी कोष के जो इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, जिसमें और इलेक्ट्रॉन युग्म में दोनों चीज आती है बच्चों। इलेक्ट्रॉन युग्म में दोनों चीजें हैं। एक तो आपके क्या है, आबंध युग्म। कौन से? आबंध युग्म। और दूसरी चीज होती है एकाकी युग्म, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन युग्म में दोनों चीजें हैं, आबंध युग्म भी है केंद्रीय परमाणु के लिए और एकाकी युग्म भी है दोनों। और अणु में जो केंद्रीय परमाणु है उससे जुड़ी हुई परमाणु हैं, अपने आप को इस प्रकार से व्यवस्थित करना चाहते हैं जिससे कि आबंध युग्म और एकाकी युग्म इनके मध्य, या फिर आबंध युग्म, एकाकी युग्म इनके मध्य जो है कम से कम रिपल्सन लगे, कम से कम प्रतिकर्षण हो। इस पर अणु की जो है शेप है, आकृति है, वो डिपेंड करती है। इसमें देखो आगे की चीज समझो। अणु की जो आकृति है, अणु की आकृति अणु के केंद्रीय परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन युग्मों पर निर्भर करती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन युग्मों में कौन सी चीज आ गई? वही चीज। एक तो चीज है बॉन्ड पेयर और दूसरी चीज है लोन पेयर। ये दोनों चीज किस में आती हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन युग्मों। संयोजी इलेक्ट्रॉन संयोजकता कोष के लिए कि केंद्रीय परमाणु के लिए। वही चीज है आबंध युग्म, एकाकी युग्म। दूसरी चीज, इसमें जो रिपल्सन का जो क्रम है, प्रतिकर्षण का जो क्रम है, इलेक्ट्रॉन युग्मों के मध्य प्रतिकर्षण का क्रम, जिसके अंदर लोन पेयर भी है और बॉन्ड पेयर भी है। सबसे ज्यादा रिपल्सन कहाँ लगेगा? लोन पेयर के बीच। उसके बाद में लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और सबसे कम जो रिपल्सन लगेगा, प्रतिकर्षण लगेगा, वो बॉन्ड पेयर। और इस प्रतिकर्षण की वजह से जो है अणु की जो आकृति है, शेप है, वो डिसाइड होती है। केंद्रीय परमाणु साइड एटम्स के साथ जो है एक शेप का निर्माण करता है, शेप बनाता है। तो वो जो आकृति, अणु की आकृति, वो डिपेंड करती है रिपल्सन पर। और कम से कम रिपल्सन लगता है तो अणु की जो है आकृति सेटल होती है। इसके बाद में बात करते हैं अपन अलग अलग एग्जाम्पल से, लेकिन वो भी कैसी कंडीशन में? कई बार क्या है, जैसे कोई अणु है और अणु में जो केंद्रीय परमाणु है उसके पास से, केंद्रीय परमाणु है उसके पास लोन पेयर नहीं होता। एक तो ये कंडीशन, पहली कंडीशन अपन पढ़ते हैं इसके अंदर। जो अणु है, अणु में केंद्रीय परमाणु के पास एलपी लोन पेयर नहीं हो, उस कंडीशन में आकृतियों का निर्धारण करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं कौन कौन से टाइप के अणु हो सकते हैं। देखो भी अलग अलग टाइप के अणु हो सकते हैं। जैसे एक है, मैंने कहा AB2 टाइप का अणु हो सकता है। ऐसे ही दूसरा हो सकता है AB3 टाइप का अणु, AB4 टाइप का अणु है। ठीक है, ऐसे ही आपका AB5 टाइप का हो। एक है आपका AB6 टाइप का।
और यहाँ ए से मतलब है बच्चों केंद्रीय परमाणु। ए से मतलब क्या है? केंद्रीय परमाणु। इसके अंदर देखो एग्जाम्पल भी ध्यान रखो, एक एक उदाहरण। उदाहरण में एक ही चीज है BeCl2, इसका ध्यान रखो BeCl2, ये एग्जाम्पल माइंड में होना चाहिए। ऐसे ही इसके लिए उदाहरण एग्जाम्पल क्या होगा Ab3 में, इसके लिए ले लो BCl3। BCl3 इसके लिए क्या लोगे CH4 या फिर आपका NH4 प्लस भी हो सकता है, CH4 का हो NH4 प्लस भी है। ऐसे ही इस टाइप में कौन सा होगा AB5 में आपका एग्जाम्पल चलता है PCl5, और यहाँ है चलो हम कह देते हैं SF6 ये चीज। और देखो संकरण में हालांकि अपन ने इनके लिए हाइब्रिडाइजेशन देखा था केंद्रीय परमाणु का, इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन आता था वो कौन सा था बच्चों? sp था। बोरोन के केस में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp2 है। यहाँ कार्बन के केस में कौन सा आया था? sp3। यहाँ वही नाइट्रोजन के केस में sp3 आएगा। और यहाँ ECl5 में फास्फोरस के लिए जो हाइब्रिडाइजेशन था, संकरण था, वो क्या था? sp3d था। ऐसे यहाँ सल्फर के केस में जो हाइब्रिडाइजेशन था वो क्या था? sp3d2 था। और इसी से जो है अणुओं की जो आकृति है, वहां उसकी ज्यामिति की बात करते थे सीधे। तो इसके लिए sp है, तो यहाँ रेखीय, और यहाँ कौन सी थी चीज? यहाँ त्रिकोणीय समतलीय कह सकते हो, त्रिकोणीय समतलीय ये चीज। ऐसे ही जब sp3 है तो उसमें ज्यामिति जो आती थी वो चतुष्फलकीय होती थी, टेट्राहेड्रल होती थी। ऐसे ही sp3d के लिए क्या होती थी? पंचभुजीय, या यूं कह दो ऐसे नहीं, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। कौन सी थी? त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय ये से। ऐसे ही क्या है यहाँ पर हो जाएगी आपकी अष्टफलकीय, अष्टफलकीय ऐसे। तो इस प्रकार से ये चीजें थी। जब संकरण sp होता है तो रेखीय वैसे भी ध्यान रखनी होती है, sp2 है तो त्रिकोणीय समतलीय है। और देखो यहाँ s और p दो चीजें हैं, रेखीय बनेगी sp2, एक s और 3 दो p, कितनी हो गई चीज? 3, 3 से मतलब त्रिकोणीय समतलीय। sp3 एक s और 3p क्या हो गया? चतु, चतु यानी 4, एक s और 3p कितना? 4, तो याद रह जाएगा चतुष्फलकीय। ऐसे ही sp3d, इसमें कितने हैं? एक s, 3p और एक d, टोटल कितने? 5। 5 से मतलब 3, 3 यानी 3, और द्वि मतलब 2, 3 और 2 5 कितने हो? 3 और 2 कितने होते हैं? 5। इस वजह से ये इसकी ज्योमेट्री शेप, ठीक है, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। ऐसे ही जो है यहाँ पे कितना? एक एस, 3p और 2d, ये याद करने का तरीका है। इसमें टोटल कितने हैं? हालांकि यहाँ तो जो है 6 आ रहा है, लेकिन इस कंडीशन में अपने को ध्यान रखना है अष्टफलक की, क्योंकि फलक कितने बनते हैं? 8 फलक। वैसे भी अपन ने समझा क्योंकि केंद्रीय परमाणु होता था यहाँ, जैसे सल्फर है, फिर यहाँ से फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, चारों कोनों पर फ्लोरीन, ऊपर फ्लोरीन नीचे फ्लोरीन। जब यहाँ पे ऊपर वाले एटम जो फ्लोरीन है उनको चारों कोनों के साथ ऐसे मिलान करोगे तो 4 फलक ऊपर बनेंगे और 4 फलक नीचे की तरफ बनेंगे। इस वजह से ये जो इसकी ज्योमेट्री है वो अष्टफलकीय आती है। अब इसमें देखो एक एक चीज को समझते हैं कि इसमें जो है आपके इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या कितनी है, लेकिन लोन पेयर नहीं होंगी, केवल और केवल किस क्या चीज होगी इसमें? इनमें केवल और केवल बॉन्ड पेयर की बात कर रहे हैं। ठीक है, देखो वही चीजें हैं सब। ये देखो अपने सामने है, मान लो ये है BeCl2, ठीक है, Ab2 टाइप का है, एग्जाम्पल है BeCl2। तो इसमें बेरिलियम क्या है? केंद्रीय परमाणु है। बेरिलियम के पास संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, और 2 क्या हैं? Cl हैं 10 जुड़ने वाले। तो इस प्रकार से जो है ये चीज है। तो यहाँ पर आपका जो केंद्रीय परमाणु है इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, तो यहाँ केवल और केवल बॉन्ड पेयर का प्रतिकर्षण रहेगा, लोन पेयर है नहीं। इसलिए यहाँ पे बॉन्ड एंगल की भी बात करी जा सकती है, या बॉन्ड एंगल जो होगा वो 180 होगा। और इसकी जो आकृति होगी, इसकी जो आकृति होगी उसे अपन को बोलना पड़ेगा रेखीय या रेखिक आकृति, लीनियर बोलना है इसकी शेप को। और ये जो है ये बॉन्ड पेयर की व्यवस्था है, ठीक है, जो रेखीय रूप में है। ऐसे ही देखो BeCl2 के बाद में जैसे अपन लेते हैं BC
DF3 को ले लो, DF3 में केंद्रीय परमाणु कौन है? बोरोन। बोरोन के संयोजी कोष में देखो फ्लोरीन, ये इसको इस तरीके से बनाओ, बोरोन F F और ये F है। देखो ये सब बॉन्ड पेयर हैं, इसमें लोन पेयर की कोई बात नहीं करे, क्योंकि बोरोन के संयोजी कोष में कितने 3 होते हैं, अलग से बात करो। लेकिन यहाँ पर जो है इस स्थिति में कोई लोन पेयर की बात नहीं है, ओनली बॉन्ड पेयर। और इससे जो बॉन्ड एंगल आता है वो 120 डिग्री आता है। और वैसे बात करो तो इसकी जो शेप है, आकृति है, वो कैसी हो जाएगी? त्रिकोणीय समतलीय या समतल, त्रिकोणीय समतल, है ना, ट्रायंगुलर प्लेनर हो जाएगी। ऐसे ही CH4 है, CH4 में क्या होगा? कार्बन है, कार्बन का हाइड्रोजन के साथ, इधर हाइड्रोजन के साथ ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ भी कोई लोन पेयर नहीं है, ये देखो 4 संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं। अलग से कार्बन की बात करो या बॉन्ड एंगल की बात करो, ये बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट का सभी जगह। HCH ये बॉन्ड भी 109 डिग्री 28 मिनट का होगा, ठीक है। तो यहाँ बॉन्ड एंगल भी है और इसकी जो आकृति है वो वही जो ज्योमेट्री है, चतुष्फलकीय। कुल मिला के जब लोन पेयर नहीं होता है ना, उस कंडीशन में केवल बॉन्ड पेयर होता है, आबंध युग्म होता है, उस कंडीशन में जो ज्यामिति और आकृति है वो एक ही चीज है, एक ही बात समझी जा रही है। ऐसे देखो, अगला देखो, ये तीनों एग्जांपल के बाद में देखो PCl5, PCl5 वही एग्जांपल है, इसमें PCl5 फास्फोरस केंद्रीय परमाणु है। यहां से देखो फास्फोरस के लिए यहाँ आपका Cl, इधर क्या है? ये भी Cl, विषुवतीय स्थिति में है ये, और इधर से आपका ये Cl है, ये Cl है, ठीक है। ऐसे ये त्रिकोणीय, त्रिकोणा 3 Cl, ये से यूं विषुवतीय स्थिति में है, जैसे फास्फोरस है। फास्फोरस से अपन ने क्या करा, यहाँ से, ठीक है, एक Cl ये दे दिया, एक Cl इधर है, एक Cl ये है, त्रिकोण रूप में विषुवतीय स्थिति पर है ये, ठीक है। और ऐसे ही फास्फोरस के साथ ये एक्सियल पोजीशन है, अक्षीय स्थिति है, ऊपर और नीचे। तो इससे जो स्थिति बनती है, इसको जैसे मान लो इन तीनों को अपन यहाँ से ऐसे मिलाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो है वो पिरामिड सेट होता है। जैसे एक पिरामिड ऊपर है तो दूसरा पिरामिड कहाँ हो जाएगा? नीचे की तरफ हो जाएगा। एक पिरामिड ऊपर, एक पिरामिड कहाँ है? नीचे। इस प्रकार से यहाँ जो आकृति बनती है इसको बोलते हैं त्रिकोणीय। त्रिकोणीय क्यों? त्रिकोणा था यहाँ पे, ये Cl, ये Cl, ये Cl, यहाँ त्रिकोणीय स्थिति बना था, Cl, Cl और Cl। और द्विवीय पिरामिड दोनों क्लोरीन की वजह से नीचे और ऊपर पिरामिड सेट होते हैं। त्रिकोणीय द्विवीय पिरामिडीय ये चीज है, ट्राइंगुलर बाई पिरामिडल स्थिति। अच्छा, बॉन्ड एंगल की बात करो, देखो बॉन्ड एंगल क्या होगा ऐसी स्थिति में? इसको इस तरीके से देखो, फ्लेक्स हो गए, PCl है, Cl है और ये Cl है। यहाँ तो बॉन्ड एंगल क्या होंगे? सारे 120 डिग्री, ये भी 120 डिग्री, ये भी 120 डिग्री। इसके साथ ये एक ऊपर है, ये एक नीचे है। ऐसी स्थिति में ये तो सब 120 के थे, यूं 120 120 120 120। और यहाँ अगर इनके साथ ये देखो, क्योंकि ये स्थिति क्या है आपकी? विषुवतीय स्थिति है, ऐसे Q Cl और P, और फिर ये Cl, तो ये कौन सा गुण हो जाएगा? 90 डिग्री का बनेगा, ये दिखने में कुछ भी हो। तो इसके साथ में ये जो तीनों बॉन्ड हैं ऐसे, और ये वाला और ये वाले सब, ये किस पर है? 90 पर है। ऐसे ही नीचे वाले के साथ भी किस पर है? 90 पर है। और अगर इन दोनों में देखो तो ये 180 का हो जाएगा। इस वजह से बॉन्ड टोटल कितने? 90 डिग्री, 120 डिग्री और 180 डिग्री भी शामिल कर सकते हैं त्रिकोणीय द्विवीय पिरामिडीय शेप के ये PCl5 में, जो कि आपका ये AB5 प्रकार का मॉलिक्यूल है, अणु है। ऐसे ही देखो SF6, और साथ में अपन ने इसमें हाइब्रिडाइजेशन की बात पहले कर रखी है, संकरण की, क्योंकि पहले घटना संकरण होती है, उसके बाद में अतिव्यापन होता है। ऐसे एक एग्जांपल और कौन सा है? SF6 लास्ट
केंद्रीय परमाणु के पास लोन पेयर के हिसाब से, यानी लोन पेयर नहीं है उस कंडीशन में। तो बताओ केंद्रीय परमाणु कौन, सल्फर है। ऐसे ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, इधर भी क्या है, फ्लोरीन है। ये चारों कोनों पर स्थिति ऐसी है, फिर एक ऊपर और दूसरी चीज नीचे है, ठीक है, इस टाइप से। तो वही चीज है सब, क्योंकि यहाँ सब सारे के सारे क्या है, बॉन्ड पेयर, कोई लोन पेयर नहीं है। तो ये बॉन्ड पेयर अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, जिसमें मिनिमम रिपल्सन होना चाहिए, कम से कम प्रतिकर्षण हो उस ऐसी स्थिति में। यहाँ पर इसकी जो आकृति बनती है वो है अष्टफलकीय। कौन सी है, अष्टफलकीय, ऐसे कह सकते हो। या एक और चीज है वर्गीय, यही चीज है, या वर्गीय द्विपिरामिडीय, ये भी बोल सकते हैं अपन, वर्गीय द्विपिरामिडीय, क्योंकि वर्ग, ये वर्ग बना हुआ है, या समतलीय वर्ग कह सकते हो, वर्गीय, समतलीय और द्विपिरामिडीय। पिरामिड तो ऐसे सेट होंगे, देखो एक ऊपर वाले के साथ, देखो इनको चारों को ऐसे मिलाना होता है इस टाइप से। तो ऊपर क्या है, पिरामिड सेट होता है, और उस पिरामिड में देखो चार फलक होते हैं, है ना। एक इस साइड वाला फलक होता है, पीछे की तरफ फलक है, एक सामने ये फलक है, और एक इधर फलक है, चार फलक। ऐसे ही नीचे की तरफ भी वो फलक होते हैं इस टाइप से, ठीक है। जैसे पहले जब हाइब्रिडाइजेशन बताया था उस समय भी ये चीज बताई थी ऐसे। तो इस प्रकार से SF6 में भी जो है, हाँ, बॉन्ड एंगल की बात कर सकते हो। आबंध कोण कौन कौन से होंगे बॉन्ड एंगल, तो इसमें सिंपल है। एक तो आपका जब चार कोनों की बात करते हो तो सारे के सारे 90 डिग्री हैं, है ना, 90 डिग्री है। ऐसे ही अगर इसमें बात करें कि जैसे ये एक दूसरे के साथ, वो भी 90 ही हैं सारे। और अगर इसके साथ देखें, ये जो आपके ऊपर और नीचे जो फ्लोरीन है, ये बॉन्ड बना रखे हैं, ये सारा का सारा कितना, 180 कह सकते हो, 180 डिग्री कह सकते हो। तो इस प्रकार से ऐसे अणु जिनमें केंद्रीय परमाणु के पास लोन पेयर नहीं होते हैं, उसमें अपन इस प्रकार से उनकी आकृति डिसाइड करते हैं। और VACPR जो थ्योरी है वो अपने को आकृति के बारे में बताती है कि केंद्रीय जो अणु है उसमें केंद्रीय परमाणु के संयोजी कोष जो इलेक्ट्रॉन युग्म है उसके आधार पर जो है आकृति को किस प्रकार से सेट किया जाता है। और चीज नेक्स्ट,